हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं वाईकेटी गंधार आज एक और नई वीडियो में। तो हमने पैसिव वॉच स्टार्ट किया था, उस पैसिव वॉच में आज नेक्स्ट वीडियो है। हमने उस वीडियो में पैसिव वॉच का इंट्रोडक्शन देखा था कि पैसिव वॉच होता क्या है। हम इस वीडियो से प्रॉपर्ली अब हम पैसिव वॉच पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो पैसिव वॉच पढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टेंसेस में कि कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, कौन कौन सी वर्ब का हम यूज़ करते हैं टेंसेस में। ओके, और किन टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, किन टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, इन सभी चीज़ों को हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की इस वीडियो को, जो कि होने वाली है पैसिव वॉइस पर। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि टेंस क्या होते हैं। टेंसेस के बारे में हम सीखेंगे। टेंसेस के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि टेंसेस में क्या क्या हमें यूज़ करना होता है। उससे आपको एक ही वे में आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या वर्ब हम यूज़ करने वाले हैं। तो तीनों टेंसेस को मैं पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस, यहाँ पर आपका पास्ट टेंस और यहाँ पर आपका फ्यूचर हो जाएगा। ओके, सबसे पहले इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। इंडेफिनिट ओके, इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो इंडेफिनिट में प्रेजेंट में क्या आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको वर्ब देखने को मिलती है। वर्ब जो कि सिंगुलर हो सकती है या फिर प्लूरल हो सकती है। सिंगुलर कहने का मतलब है वर्ब में एस या ई एस जुड़ी होगी। वर्ब में या तो एस या ई एस जुड़ी होगी, एस या ई एस, ये सिंपल होती है यानी कि सिंगुलर होती है ये वर्ब, या फिर वर्ब सिंगल ही मिलेगी। इसमें नो एस या ई एस, इसमें कोई भी एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है। ओके, वह वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है। यह वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर होती है, आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इसमें डू डस आपको देखने को मिलता है। डू डस ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है। आपको हेल्पिंग वर्ब डू डस देखने को मिलेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में। कहीं भी आपको डू डस मिले तो वह क्या इसका टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आपको ध्यान रखना है डू डस वाला। ओके, तो यह चीज़ थी। अब पास्ट की अगर मैं बात करता हूँ पास्ट की, तो पास्ट में क्या होता है, पास्ट में होता है वर्ब जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है डिड आ सकती है। डू की सेकंड फॉर्म, डू की क्या होती है, सेकंड फॉर्म डिड होती है ना, तो वही सेकंड फॉर्म का यूज़ कर देते हैं हम डिड। तो यानी कि वर्ब में जो सेकंड फॉर्म दिखे तो सेकंड का मतलब है आपका पास्ट। ओके, तो पास्ट में क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर आपकी डिड लगाते हैं। ओके, अब मैं फ्यूचर की बात कर लेता हूँ। फ्यूचर में आपको देखने को मिलता है विल और सेल। विल मिलेगा या फिर सेल मिलेगा। आई और बी के साथ हम विल का यूज़ करते हैं, आई और बी के साथ सेल का यूज़ करते हैं। आई और वी के साथ हम किसका, सेल का यूज़ करते हैं। वैसे कुछ कंडीशन में आई और वी के साथ हम विल का भी यूज़ कर लेते हैं। ओके, विल का भी यूज़ कर लेते हैं। तो यह था इंडेफिनिट टेंस। अब आगे की तरफ देख लेते हैं हम अपना कंटिन्यूस टेंस। ओके, कि कंटिन्यूस टेंस में क्या क्या वर्ब आती हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डस, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड, और फ्यूचर इंडेफिनिट में आपकी विल सेल। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट में आपकी विल सेल लगती है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, आगे क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस, यानी कि कंटिन्यूस CONT लिख रहा हूँ मैं कंटिन्यूस को शॉर्ट में। ठीक है, कंटिन्यूस, अरे यहाँ पर है ना पूरा कंटिन्यूस। ओके, कंटिन्यूस को देख लेते हैं। कंटिन्यूस में क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर आती है। इज एम आर आता है, आपका इज आती है, एम आती है और आपकी आर आती है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर देखने को मिलेंगी, प्लस इसमें आपको मिलेगी वर्ब में आईएनजी। वर्ब में क्या मिलेगी, आईएनजी मिलेगी, यानी कि वर्बिंग आपको फॉर्म मिलेगी। जैसे गोइंग, सीइंग, ओके, वर्किंग। तो इस प्रकार की आपको चीज़
देखने को मिलेंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इज एम आर के साथ क्या मिलेगी आपको, वर्ब में आईएनजी मिलेगी। पास्ट इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं तो वाज वर्ब ले लेते हैं। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज वर्ब, तो वॉज वर्ब, तो वॉज वर्ब का यूज़ कर लेते हैं। आपको ये तो पता होगा कि वॉज किसके साथ लगाते हैं, 12th या 10th में आ चुके हैं आप, तो आपको पता होगा कि वॉज सिंगुलर होता है और वर्ब प्लूरल होता है। ओके ओके, तो प्लस इसमें क्या लगती है, प्लस इसमें लगती है वर्ब में भी आईएनजी। तो वर्ब में आईएनजी लगाने से कंटिन्यूस या फिर इम्परफेक्ट सेंटेंस भी कहते हैं इन्हें पर, इम्परफेक्ट सेंटेंस। ओके, तो वर्ब में आईएनजी पास्ट में। ओके, वॉज वर्ब लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब में आईएनजी। फ्यूचर की बात कर लेते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट के फ्यूचर कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। विल और सेल आपको देखने को मिलती हैं, विल और सेल देखने को मिलती हैं, प्लस बी आपको देखने की मिलती है, विल भी और सेल भी प्लस बी, और प्लस वर्ब में आपको क्या मिलती है, प्लस वर्ब में आपको आईएनजी मिलती है। वर्ब में क्या मिलती है आपको, आईएनजी मिलती है। विल भी सेल भी प्लस वर्ब में आईएनजी। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, विल भी प्लस सेल भी प्लस वर्ब में आईएनजी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, नोट में ध्यान रखना, इस पर नोट लिख लेना कि फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नहीं बनता है। ओके, तो जो फ्यूचर आपका आया है फ्यूचर कंटिन्यूस, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। अब बात कर लेते हैं, ये नोट पॉइंट ध्यान रखना, फ्यूचर कंटिन्यूस का आपको पैसिव वॉइस नहीं मिलेगा, पैसिव वॉइस नहीं मिलेगा, पैसिव वॉइस नहीं मिलेगा। ओके, तो आगे की तरफ बढ़ लेते हैं। कंटिन्यूस हो चुका है हमारा, अब आता है परफेक्ट। तो परफेक्ट जान लेते हैं कि परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट जान लेते हैं हमारा परफेक्ट क्या होता है, परफेक्ट सेंटेंस। ओके, परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो परफेक्ट देख लेते हैं, तो परफेक्ट देख लेते हैं। परफेक्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, परफेक्ट में, परफेक्ट अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट की, तो आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव देखने को मिलती है। आपको हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव देखने को मिलती है, प्लस वर्ब की क्या मिलती है, थर्ड फॉर्म। वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म दिखाई देती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखाई देती है, वर्ब की क्या दिखाई देती है, थर्ड फॉर्म दिखाई देती है। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई देती है। अगर मैं पास्ट की अगर बात करता हूँ, पास्ट की, तो पास्ट में आपको दिखाई देता है हेल्पिंग वर्ब हैड, जो कि हैव जो वर्ब है उसी का क्या होता है, ये पास्ट होता है। ओके, हैव जो वर्ब होती है उसी का पास्ट होता है हैड। तो हैड हो गई इसमें, प्लस इसमें भी क्या देखने को मिलती है आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। वर्ब की क्या मिलती है देखने को, थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है, हेड मिलता है इसमें, वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है। ओके, अब मैं फ्यूचर अगर मैं परफेक्ट की अगर बात करता हूँ, फ्यूचर परफेक्ट की, तो इसमें विल मिलता है और हैव मिलता है, विल हैव, और आपको सेल हैव मिलेगा, विल हैव मिलेगा, आपको सेल हैव मिलेगा, विल हैव मिलेगा, आपको सेल हैव मिलेगा, प्लस वर्ब की क्या मिलेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने की मिलेगी, वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। तो विल है मिलेगा, सेल है मिलेगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगी, किसमें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। ओके, तो ये चीज़ थी। अब मैं बात कर लेता हूँ परफेक्ट कंटिन्यूस की, परफेक्ट कंटिन्यूस की, परफेक्ट कंटिन्यूस की, परफेक्ट कंटिन्यूस की। ओके, परफेक्ट कंटिन्यूस की, तो परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे। तो परफेक्ट कंटिन्यूस के हम देखते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूस किस प्रकार होने वाला है। ओके, कंटिन्यूस की अगर बात कर लेते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको क्या मिलता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको हैज़ हैव मिलती है, हैज़ हैव मिलता है, हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब मिलती है, प्लस इसमें बीन आपको देखने के लिए मिलती है, बीन देखने के लिए मिलती है, प्लस वर्ब में आईएनजी देखने के लिए मिलती है। वर्ब में क्या मिलती है आपको, आईएनजी देखने के लिए मिलती है, बिन देखने को मिलती है, हैज़ हैव आपको देखने के लिए मिलती है। अगर मैं पास्ट की अगर बात करता हूँ, तो इसमें आपको हैड देखने को मिलेगी, हैड देखने को मिलेगी, प्लस वर्ब में बीन मिलेगी आपको देखने के लिए, बिन मिलेगी, प्लस वर्ब में आपको आईएनजी देखने के लिए मिलेगी, वर्ब में आपको आईएनजी देखने के लिए मिलेगी। यानी कि परफेक्ट मिलेगा आपको, कंटिन्यूस भी मिलेगा, यानी कि वर्ब में आईएनजी भी मिलेगी आपको, हैड है, हैज़ हैव हैड भी मिलेगा आपको, प्लस बीन भी देखने के लिए मिलेगी। ओके, फीचर की अगर बात कर लेते हैं, तो आपको बिल मिलेगा, विल हैव मिलेगा आपको, सेल हैव मिलेगा,
विल हैव आपको मिलेगा, शैल हैव आपको देखने के लिए मिलेगा, प्लस बीन मिलेगी आपको, बीन मिलेगी प्लस वर्ब में आईएनजी में आपको देखने के लिए मिलेगी, वर्ब में क्या मिलेगी, आईएनजी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो यह चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको हैज़ हैव प्लस बीन मिलेगा, हैज़ हैव प्लस बीन मिलेगा। पास्ट कंटिन्यूस की अगर बात करते हैं तो आपको हैड के साथ बीन प्लस वर्ब में आईएनजी मिलेगा। अगर मैं इसी प्रकार फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की अगर बात करते हैं तो विल हैव, शैल हैव, बीन मिलेगा आपको, वर्ब में आईएनजी मिलेगा। तो नोट पॉइंट आपको सेकंड अब डालना है, नोट पॉइंट सेकंड। फर्स्ट नोट पॉइंट मैंने बता दिया कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये तीनों ही जो हैं, तीनों ही जो टेंस हैं उनका परफेक्ट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो लिखेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, नहीं बनता है। ओके, तो इनका पैसिव वॉइस आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इन सभी का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, इन सभी का पैसिव वॉइस आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने पैसिव वॉइस की कहानी को। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पैसिव वॉइस। ये टेंस का ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, टेंसेस में क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती हैं, क्या क्या वर्ब लगाने के लिए मिलती हैं। तो ये सब चीज़ शेड्यूल आपको याद करना होगा अगर आपको पैसिव वॉइस पढ़ने हैं। तो आपको ये माइंड में ध्यान होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है या फिर वर्ब आती है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या, प्रेजेंट पास्ट में क्या आती है, फ्यूचर में क्या आती है। ये सभी आपको चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी, इनकी वर्ब ध्यान में रखनी होंगी, आपको इनके हेल्पिंग वर्ब ध्यान में रखनी पड़ेगी। ओके, तो अब पढ़ लेते हैं पैसिव वॉइस। ओके, पैसिव वॉइस तो पैसिव वॉइस में हम टिप्स देखेंगे। फर्स्ट टिप्स क्या होती है हमारी, फर्स्ट टिप्स होती है हमारी कि पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को आपको क्या बनाना होता है, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट बनाना होता है। सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना होता है और ऑब्जेक्ट को आपको सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट की तरफ आप जाते हैं तो ऑब्जेक्ट के आगे आपको बाई का यूज़ करना पड़ता है। तो प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट, तो बाई के साथ ऑब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है, बाई के साथ आपको ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिलता है। तो यह फर्स्ट टिप्स है, ध्यान रखना। सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे। तो पहली इंट्रो वीडियो में मैंने बताया था कि आपको ऑब्जेक्ट किस प्रकार का पाया जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। ओके, जो आगे आता है वो सब्जेक्ट, जो पीछे की तरफ रहता है वो ऑब्जेक्ट। तो दूसरा देख लेते हैं हम, बताऊंगा मैं किस प्रकार बनते हैं ये। ओके, दूसरा देख लेते हैं। पैसिव वॉइस में वर्ब की जो है हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। थर्ड फॉर्म, वर्ब की हमेशा क्या होती है, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो वर्ब की हमेशा क्या लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। अब केस थर्ड में आप देख लेते हैं सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ओके, देख लेते हैं, एक तरफ सब्जेक्ट एक तरफ ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो सब्जेक्ट है, जैसे कोई नेमिंग वर्ड है तो वह तो सब्जेक्ट का सब्जेक्ट ही रहेगा, बट जो भी प्रोनाउन आते हैं हमारे आई वी ही सी इट दे, ये सभी क्या बन जाते हैं, ये सभी ऑब्जेक्ट किस प्रकार बनते हैं इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले ही को लेते हैं, तो ही का जो ऑब्जेक्ट बनता है आज यहाँ पर क्या बन जाता है, हिम बनता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम बनता है। अगर मैं सी की अगर बात करता हूँ तो सी का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, हर बन जाता है। सी का ऑब्जेक्ट हर बन जाता है। अगर मैं इसी प्रकार अगर भी बात करता हूँ आई का ऑब्जेक्ट क्या बन जाता है, आई का ऑब्जेक्ट मी बन जाता है।
अगर मैं बात करूँ यू का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, सॉरी बी का कर लेते हैं पहले। वी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, बी का ऑब्जेक्ट अस बन जाता है, अस। अगर मैं बात कर लेता हूँ दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, दे का ऑब्जेक्ट देम बनता है, क्या बनता है, देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है, देम बनता है। अगर मैं बात कर लेता हूँ यू के ऑब्जेक्ट की, तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, तो नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी कि ये नो चेंज रहता है, इसमें नो चेंज होता है। तो आपको ध्यान में आ गया, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, आई का ऑब्जेक्ट मी, बी का ऑब्जेक्ट अस, दे का ऑब्जेक्ट देम, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। जब ये आ रहे हैं ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट हैं, तो इनसे पहले आपको पैसिव वॉइस में बाई याद रखना होगा, 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 जब ऑब्जेक्ट बनाए तब। ओके, वैसे अगर सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट अगर से अगर सब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हम जहाँ कहीं भी दिखे आप उसे ही बनाएंगे, हर जहाँ कहीं भी दिखे आप उसे सी बनाएंगे, मी जहाँ कहीं भी दिखे आप उसे आई बनाएंगे, अस कहीं भी दिखे आपको उसे क्या बनाना है, वी बनाना है, देम कहीं भी दिखे आपको उसे दे बनाना है, यू कहीं भी दिखे आपको यू बनाना है। तो ये नोट कर लीजिए, ये पीछे की तरफ पाए जाते हैं, पीछे की तरफ या फिर बीच में, पीछे की तरफ या फिर बीच में पाए जाते हैं। तो ये इस चीज़ को ध्यान रखना, ये पीछे की तरफ या बीच में पाए जाते हैं, ये बीच में या पीछे की तरफ पाए जाते हैं। ये पीछे की तरफ पाए जा सकते हैं या फिर बीच में पाए जा सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ थी पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब स्टार्ट कर देते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। प्रेजेंट इंडेफिनिट लूँगा मैं, पास्ट इंडेफिनिट लूँगा और फ्यूचर इंडेफिनिट लेंगे। ओके, तो इंडेफिनिट को हम ख़त्म करते हैं अभी। तो सबसे पहले पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो पैसिव वॉइस आएगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सबसे पहले देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको 4 प्रकार के सेंटेंस पाए जाएंगे, 4 प्रकार के सेंटेंस पाए जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपको फर्स्ट टिप बता देते हैं। फर्स्ट टिप वो तो आपको याद ही रखना है, प्रत्येक के लिए वो चीज़ तो कॉमन थी कि थर्ड फॉर्म बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। अब हेल्पिंग वर्ब और जो बाकी चीज़ आएंगे उनके साथ क्या करना है आप यहाँ पर समझ जाएंगे, आप यहाँ पर उन्हें समझ जाएंगे। तो हमें सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में अभी बताया मैंने, या तो आपको वर्ब मिलती है, या फिर आपको डू या डज मिलता है, आपको डू या डज मिलता है। जहाँ कहीं भी डू या आपको डज मिले तो उसे किस में चेंज करना है, इज, एम और आर में, इज, एम और आर में आपको उसे चेंज करना है। जहाँ कहीं भी आपको ये चीज़ दिखे इज, एम, आर में आपको उसे क्या करना होता है, चेंज करना होता है। तो आप जानते हैं कि इज किसके लिए लगता है, इज सिंगुलर के लिए लगता है, इज आप जानते हैं सिंगुलर यानी कि एक वचन के लिए लगता है। एम जानते हैं आप, आई जहाँ कहीं भी दिखे उसके साथ एम लगाते हैं। आर आप जानते हैं जहाँ कहीं भी आपको प्लूरल दिखे, प्लूरल आपको कहीं भी दिखे उसके साथ क्या लगाते हैं, आप आर का यूज़ करते हैं। तो अब सेंटेंस बना लेते हैं इसमें। ओके, तो फर्स्ट आपको जो सेंटेंस आपको दिया जाता है, फर्स्ट सेंटेंस आपको जो दिया जाता है वह होता है, वह किस प्रकार का होता है, जैसे ही प्ले क्रिकेट, ही प्लेस क्रिकेट। ओके, ही प्लेस क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है। सिंपल सेंटेंस। अब आपको क्या बताना है, सब्जेक्ट ये रहा आपका सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, या तो पीछे आएगा या फिर बीच में आएगा, तो ये रहा ऑब्जेक्ट आपका। ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट। ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरफ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ। क्रिकेट है सबसे पहले आगे ले लीजिए, तो यह इस इधर की तरफ जाएगा
और वो कहाँ पर, ही इधर की तरफ जाएगा। क्रिकेट है, सबसे पहले क्रिकेट ले लिया, ये नाम है तो नाम का नाम ही रहता है, चेंज नहीं होता है। ओके, अब यहाँ पर आप छोड़ दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दीजिए। अब ही को कहाँ पर करना है, ही का अभी बताया था, पीछे बैक करके देखिए वीडियो को, पीछे आपको बताया था कि ही का होता है हिम, ही का क्या होता है, हिम होता है, तो हिम लगा दिया, ही का हिम। अब उसे किस में के साथ जोड़ना है, बाई के साथ जोड़ना होता है। फर्स्ट टिप्स जो आपको बताई, बाई के साथ हिम करना होता है, तो वाई के साथ हिम कर दीजिए। अब देखिए ये वर्ब है, वर्ब के साथ हमें क्या करना है, वर्ब है इज़ एम आर लगाना है, वर्ब है इज़ एम आर लगाना है। क्रिकेट एक ही क्रिकेट होती है, अनेक तो क्रिकेट नहीं होती हैं, एक ही क्रिकेट होती है। ओके, खेला अनेकों के द्वारा जाता है, तो क्रिकेट एक है, तो इसके साथ क्या लगेगा, इज़ लगेगा, तो क्रिकेट इज़। अब ये वर्ब है, कहाँ है वर्ब, ये रही प्ले, वर्ब है प्ले, तो वर्ब की हमें क्या बनानी होती है, थर्ड फॉर्म बनानी होती है, तो क्रिकेट इज़ प्लेड हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड। ये बाई मी, और कुछ तो दिया नहीं है सेंटेंस में, तो बाई मी, तो इस प्रकार बना देते हैं, बहुत ही सिंपल है। दूसरा आप ट्राई करना, इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस आप ट्राई करना। चलो इसी प्रकार दूसरा सेंटेंस हो सकता है, तो दूसरा क्या होगा, देखिए, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, तो आई ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सबसे पहले, ऑब्जेक्ट सबसे पीछे, यानी कि वर्ब जहाँ आ जाती है उसी के जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट ही लगता है, वर्ब जहाँ आ जाती है उसके जस्ट बाद में ऑब्जेक्ट ही लगता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो आई ये रहा सब्जेक्ट, तो क्रिकेट कहाँ आएगा, सबसे पहले आगे आ जाएगा, तो क्रिकेट आगे आ गया, बीच में ये छोड़ दीजिए, आपको डॉट डॉट करके ये छोड़ देना है। ओके, डॉट डॉट करके आपको छोड़ देना है, तो अब ये आई कहाँ जाएगा, आई फिर से आप बैक करके देखिए वीडियो, आई का क्या बनता है, मी बनता है, तो बाई मी, तो बाई जोड़ना होता है, तो बाई मी हो गया, आई के साथ बाई मी। अब देखिए बीच में भरना है, डू आ गया, तो डू डज के लिए क्या लगाते हैं, एज एम आर लगाते हैं, डू डज के लिए क्या लगाते हैं, एज एम आर लगाते हैं। अब क्रिकेट को देखिए, क्रिकेट सिंगल ही है ना, तो इज़ लगाएंगे, क्रिकेट सिंगल ही है तो इज़ लगा दीजिए, क्रिकेट सिंगल है तो इज़ लगा दिया। नोट है तो नॉट का नॉट चिपका दिया, नॉट है तो नॉट का नॉट चिपका दिया, यहाँ इसके बाद जस्ट नॉट लगा दिया। प्ले है, प्ले का प्लेड किया था, इसमें भी करेंगे प्लेट, प्ले का प्लेट कर दिया हमने, प्लेट बाई मी, और कुछ तो दिया नहीं है वरना उसे भी चिपका देते। तो ये हो गया सिंपल। ओके, तो इस प्रकार बनाते हैं किसी भी सेंटेंस को इस प्रकार बना देते हैं। तो डू डज प्लस वर्ब, तो इस प्रकार बनता है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ गया। थोड़े से और एग्जाम्पल कर लेते हैं, चलिए एग्जाम्पल करते हैं। और राम गिव मी अ बुक, राम गिव मी अ बुक, फर्स्ट सेंटेंस। ओके, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। ओके, इधर लिखते हैं फर्स्ट, राम गिव्स मी अ बुक, राम गिव्स मी अ बुक। दूसरा आपको लिखते हैं, दूसरा सीता डज नॉट टेक टी। ओके, सीता डज नॉट टेक टी। तीसरा अगर मैं बात कर लेता हूँ, हिज अंकल do not sorry, his uncle does not wants his uncle does not wants to give
एन एप्पल, एन एप्पल। ओके, थोड़ा सा बड़ा ले लिया ये, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एक और चीज़ आपको बता देंगे। ओके, चौथा आप सेंटेंस ले लेते हैं, अमन, अमन डज नॉट ईट शुगर। तो अमन डज नॉट ईट शुगर। ओके, तो ये 4 सेंटेंसेस हैं, आपको यहाँ पर बनाना है। ओके, यहाँ पर बनाना है, सेंटेंस को यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर बनाइए। पहला सेंटेंस है राम गिव मी अ बुक। ट्राई कीजिए, पहले थोड़ा सा इस वीडियो को रोक के थोड़ा सा ट्राई कीजिए कि ये किस प्रकार बनेंगे सेंटेंस, तो फिर हम बनाते हैं इन सेंटेंस को। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, तो बना लिए होंगे। अब चेक कर लेते हैं कि किस प्रकार बनेंगे। सबसे पहले आगे क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। मैंने बताया था हिज अंकल भी हो सकता है, सीता भी, राम भी, ये सब्जेक्ट हैं, सॉरी सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट पीछे जाएंगे। सबसे लास्ट में देखिए, सबसे लास्ट में क्या है, अ बुक है। सबसे लास्ट में क्या है, टी है। सबसे लास्ट में क्या है, एन एप्पल है। सबसे लास्ट में क्या है, शुगर है। तो ये नेमिंग वर्ड है ना, नेमिंग वर्ड है ना। नेमिंग वर्ड ही हमेशा क्या बनते हैं, जो नेमिंग वर्ड होते हैं, या फिर ऐसे आई माई मी, सॉरी मी, अस, ऐसे बनते हैं। या तो उन्हें पकड़ लीजिए, कहीं भी अगर वो दे रखे हैं, जैसे मी दे रखा है तो मी को पकड़ लीजिए आप। मी दे रखा है तो आप मी को पकड़ लीजिए। सबसे पहले ऐसे को पकड़ लिए। आपको एक ही प्रकार का सेंटेंस सीखना है, आपको 1000 प्रकार के नहीं सीखने हैं। ओके, आपको पेपर में एक ही बनाना है, 10 नहीं बनाने हैं, 10 फॉर्मेट से आपको नहीं सीखना है। तो इस वजह से एक ही सेंटेंस को सीखिए। या तो आप ये पकड़ के चलिए, ये पकड़ के चलिए, तो ये पकड़ के चलिए, पीछे वाला पकड़ के चलिए आप। ओके, सिंपल है, पीछे वाला पकड़ के चलिए। ओके, तो देखिए सबसे पहले बुक है, तो बुक को किससे चेंज करना है, राम से, सीता से, बुक इसे चेंज करना है, अमन से चेंज करना है, इन्हें। ओके, इन्हें। तो सबसे पहले बुक है, अ बुक को सबसे आगे उठाएंगे ना, सबसे आगे अ बुक, अ बुक, अ बुक हो गया। आपको क्या लगाना है, डॉट 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 लगाना है, एंड में क्या कर देना है। देखिए राम है, नेमिंग वर्ड है, मैंने उनके साथ कहा था कि उन्हें चेंज करना है, जो नेम हो उसे नेम ही रहने देता है। तो राम का आपने क्या कर दिया, राम का राम ही रहने दिया। अब जब ऑब्जेक्ट बनता है तब उसके साथ क्या आता है, वाई आता है, तो वाई कर दिया, और कुछ नहीं किया, सिंपल है। अवुक था, यहाँ राम, यहाँ अवुक, तो इसे आगे ले गए, इसे पीछे ले गए, तो यह आगे आ गया, वो पीछे आ गया। जब पीछे वो जाता है तो उसके साथ वाई जोड़ते हैं। फर्स्ट ट्रिक। ओके, फर्स्ट ट्रिक, फर्स्ट स्टेप हमारा। अब देखिए गिफ्ट्स आ गई, गिफ्ट्स आ गई। गिफ्ट वर्ब की कैसी है, सिंगुलर है। वर्ब कैसी है, यहाँ पर सिंगुलर है। वर्ब सिंगुलर है तो क्या लगेगा आपके हिसाब से, एज, एम, आर। वर्ब है, वर्ब है, सिंगुलर है। वर्ब की सेकंड फॉर्म तो लिखी नहीं है, खाली वर्ब लिखा है। तो वर्ब सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ क्या लगे, एज लगेगा, एम लगेगा, या फिर आर लगेगा। तो क्या लगेगा यहाँ पर, अब बुक, एक ही बुक है ना, 10 बुक तो नहीं है। 2 बुक होती है तो आर लगा देते हैं। ओके, आई होता तो एम लगा देते। तो सिंगुलर है तो अ बुक इज। अब देख लीजिए दूसरे नंबर पे क्या लगाते हैं। अब आगे क्या है, आगे क्या लिखा है, हेल्पिंग वर्ब लिखा है। तो हेल्पिंग वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है, गिव्स है। तो गिव की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, गिवन। सॉरी, गिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गिवन होती है। अब बुक इज़ गिवन, तो यहाँ पर हो जाएगी गिवन। अब मी है, गिवन मी कर दीजिए। अब मी की मी ही कर दीजिए। यहाँ पर बहुत सारे कहेंगे कि टू मी क्यों नहीं किया, तो टू मी भी करेक्ट है, मी भी करेक्ट है, दोनों ही टेंस करेक्ट होते हैं। यहाँ पर टू मी कर दीजिए, बेशक गिवन टू मी, या फिर टू मी कर दीजिए, दोनों ही क्या रहेंगे, सही रहेंगे, पहले ही बता देता हूँ। ओके, इस चीज़ को बाई मी, बाई राम, अ बुक इज़ गिवन टू मी बाई राम, ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर अ बुक इज़ गिवन मी बाई राम, दोनों ही सेंटेंस सही हैं। पैसिव वॉइस के दोनों ही सेंटेंस क्या हैं, सही हैं। अब देख लेते हैं, सीता डज नॉट ईट, सीता डज नॉट टेक टी। सीता चाय नहीं पीती है, सीता चाय नहीं पीती है, सीता डज नॉट टेक टी। तो सीता है, टी से बदलना है, तो टी आगे ले लीजिए, टी आगे ले ली। अब टी चाय कैसी होती है, एक ही चाय होती है, 1000 चाय तो नहीं होती है। तो एज लगा दिया, एज लगा दिया आगे की तरफ, सॉरी मैंने साथ ही लगा दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ले दीजिए। आप ऐसे कीजिए, टी आगे कर दिया। सीता को हमें क्या भेजना है, पीछे भेजना है, डॉट डॉट करके, वाई सीता,
यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई सीता हो गया। ओके, वाई सीता हो गया, तो सीता के बाद क्या है, डज है, तो डज डू आता है, इज एम आर में बदलते हैं, तो इज आर एम में बदलने के लिए कैसा है, यहाँ पर कैसी है, ये सिंगुलर है, तो इज लगेगा, एम लगेगा या फिर आर लगेगा, इज लगेगा, तो इज कर दिया हमने, इज कर दिया। डज का खेल ख़त्म। नॉट लगा हुआ है तो नॉट का नॉट ही लगा देते हैं। ओके, टेक है तो टेक की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, वर्ब है या वर्ब है ना, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन, तो इसकी क्या फॉर्म होती है, टेकन होती है बाय मी। तो अ टी इज़ नॉट टेकन बाई सीता, टी इज़ नॉट टेकन बाई सीता। टी कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, टी इज़ नॉट टेकन बाई सीता। अभी आप फिलहाल सीखिए, शुद्धिकरण आपको बताया जाएगा जब सेंटेंस आप पढ़ेंगे, एरर पढ़ेंगे, तब आपको शुद्धिकरण प्योर सेंटेंस आपको बताया जाएगा। यहाँ पर आप केवल फॉर्मेट समझिए, मिस्टेक्स पर मत देखिए। यहाँ पर कि टी लगेगा या द टी लगेगा, कौन सा लगेगा, टी मुझे पता है टी लगेगा, बट आप इसे फॉर्मेट को सीखिए। पैसिव वॉइस में कोई गलत नहीं करेगा, गारंटी है। ओके, हिज अंकल डज नॉट वांट टू गिव एन एप्पल, तो एन एप्पल है, इसे आगे उठा दीजिए, एन एप्पल, एन एप्पल, एन एप्पल, लैन छोड़ दिया, यहाँ पर या और छोड़ देते हैं, तो बाई क्या हो जाएगा, क्या लग रहा है, हिज अंकल लग रहा है, तो हिज कैसी है, ही का ही वो है, ही का ही रूप है, तो बाई हिज अंकल है, पूरा नाम है एक, ये समझ लीजिए पूरा नाम है, तो बाई हिज अंकल हो जाएगा, बाई हिज अंकल का हिज अंकल, यहाँ पर हिज अंकल का क्या हो जाएगा, हिज अंकल ही हो जाएगा। एन एप्पल है, फिर क्या आ गया, डज आ गया, डज आ गया, तो डू डज के लिए इज एम आर। एप्पल कैसी है, एक ही है, तो इज, तो इज हो गया, डज के लिए इज हो गया। नॉट का नॉट लग गया, नॉट, नॉट का आपने नॉट लगा दिया। वांट है, यहाँ पर वांट है, तो वांट की जब थर्ड फॉर्म क्या होगी, थर्ड फॉर्म लगानी है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो वांट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, वांटेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वांटेड। मूवी देखी होगी ना, वांटेड। ओके, तो वही वांटेड थर्ड फॉर्म लग गई यहाँ पर, वांटेड। अब ये जो है, जब अब ये अदर वर्ड आ गए तो इन्हें ऐसे लिख दिए, वांटेड टू गिव, वांटेड एन एप्पल इज नॉट वांटेड टू गिव बाय हिज अंकल। तो यह हो गया आपका सेंटेंस। अब इसे बना लेते हैं, इसे यहाँ पर बनाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा ये हम उसका सेंटेंस लिख रहे हैं, एन एप्पल इज नॉट वांटेड टू गिव बाय हिज अंकल। ओके, अब अमन डज नॉट ईट शुगर, अमन डज नॉट ईट शुगर, तो शुगर है, आगे ले लिया शुगर। ओके, शुगर। तो चलिए आप इस सेंटेंस को आपको बनाना है, कमेंट में बताना। ओके, इस सेंटेंस को आपको कमेंट करके बताना, यह आपके लिए वर्क है। ओके, इस सेंटेंस को कमेंट करके बताइए कि यह सेंटेंस किस प्रकार बनने वाला है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेट इस प्रकार बनते हैं, फॉर्मेट इस प्रकार बनता है पैसिव वॉइस का। समझ में आ गई। अब जब ये आपको समझ में आ गया, इसमें मैंने टाइम लिया है, तो अब पास्ट की तरफ बढ़ते हैं। पास्ट में आपको सिंपल ही मिलेगा। चलिए, तो पास्ट की वीडियो हम नेक्स्ट डे करते हैं, तो आपको पास्ट भी बताया जाएगा, फ्यूचर भी बताया जाएगा और आगे की तरफ परफेक्ट भी बताया जाएगा इस वीडियो में। बस इतना ही, आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, तो आप इसी को बार बार रिवाइज करना, इसी पैटर्न को आपको बार बार रिवाइज करना है। क्वेश्चंस लिख लेने हैं, इसके क्वेश्चंस देखने हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, और बार बार उन्हीं को प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आप उन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करना आ गया तो यानी कि आपको समझ लीजिए कि पैसिव वॉइस करना आपको आ गया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।